पंजाब विधानसभा में आज जिस तरीके के साथ बेअदबी बिल पे एक लंबी बहस हुई और इस बहस में सभी पार्टियों की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया। सबसे अहम होता है कि विपक्ष ने क्या बोला। हमारे साथ प्रगट सिंह इस समय मौजूद हैं। सर, आप भी खुलकर बोले, आपके एलओपी भी खुलकर बोले, सभी ने बोला, लेकिन फिर भी 6 महीने का टाइम, लेकिन आपके एलओपी ने इसमें भी सहमति जताई। नहीं, देखिए, ये आने वाले समय के लिए है। जो मैं बेअदबियों की बात करता हूँ उसके ऊपर तो ये सरकार बात ही नहीं करना चाहती। जो पहले बेअदबियाँ हुई है उसके ऊपर कौन बात करेगा, क्योंकि ये बेसिकली 1 इंच आगे नहीं बढ़े। क्योंकि जो पहले करते रहे हैं ये भी वही कर रहे हैं। कौन रोक रहा है, मैं इनको पूछ रहा हूँ कि कौन रोक रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने में 2.5 साल लग गए, जो आपकी सरकार ये कहती थी कि हम 24 घंटे में हम इंसाफ दिलाएंगे। सो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जो तरतीमा चलान पेश होने थे, वो आपने कुछ नहीं किया। आपने तो पंजाब के जितने केसेस थे बेअदबी के, वो स्टेट के बाहर ट्रांसफ़र करवा दिए। और फूलका साहब इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए, जहां उन्होंने देखा कि इनकी जो लीगल टीम है वो कोई भी अच्छी तरह अपीयर नहीं हो रही, कोई डिफेंड नहीं कर रही। वो बिल्कुल इन्होंने डेरे वालों की मिली भुगत से ये काम किया है। सर, आपने अंदर सेशन में ये बात बोली कि जब हमारी भी सरकार थी, चाहे अकालियों की सरकार रही, लेकिन एक धड़ ऐसा था जो इस फेवर में था, लेकिन हम लोग अपोज करते रहे। नहीं, हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है वो उतरवाया ही इसलिए था। हमने ला के उतरवाया था उनको, क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है। इनमें किसी में जुर्रत है कि ऐसी बात ये किसी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट या केजरीवाल जी के अगेंस्ट कर ले? है इनमें किसी में जुर्रत? सर, क्या लगता है जब कैप्टन अमरिंदर इसी सत्ता पे उतरे, जब चन्नी आए, उन्होंने भी कहा कि हम चीज़ें बदलेंगे, लेकिन बदलाव वो नहीं हुआ, चाहे बेशक वो 91 दिनों के मुख्यमंत्री। हमने उसमें जो बाबा राम रहीम है उसको इंडिक्ट किया था एक सिट ने, लेकिन उसके बाद इनकी सरकार आई। आज तक प्रोसिक्यूशन, पहले तो सैंक्शन नहीं दी, लेकिन आज तक उनको कभी भी किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया नहीं गया। हरियाणा सरकार तो पैरोल देती रहती कुछ समय बाद ही उसको। भाई, पैरोल भी देती, पर हम हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे, उसका कहीं ना कहीं रिमांड मांगेंगे, ट्रांजिट रिमांड मांगेंगे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कौन इनको रोक रहा है? और ये भी वही काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि 27 के चुनाव में, क्योंकि मुद्दा चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 12 का हो, चाहे लोकसभा चुनाव है, मैं कहता हूं कि इसके ऊपर राजनीति ना करो। मैंने तो खुलकर कहा है, हर बात खुलकर कही है कि यार, अब आपकी सरकार है, 3.5 साल हो गए। आप ये कहते थे कि हम 24 घंटे में इंसाफ दिलाएंगे, आज तक तो मिला नहीं। ये पंजाब गुरुओं की धरती है, और उसके ऊपर ये बेसिकली हर आदमी जो है, अगर पंजाब में हम नहीं ये कर सकेंगे तो फिर कौन सी धरती पे हम कर सकेंगे? 27 में इसका फायदा सरकार को होगा? नहीं, फायदे नुकसान की बात नहीं है। मैं फ़ायदा नुकसान नहीं देखता। मैं एक डिफरेंट नेचर का बंदा हूँ। मैं कहता हूँ कि जो डिलीवरी, जो जस्टिस मिलना चाहिए, वो किसी जात, धर्म, किसी भी सेक्ट को हो, वो मेरा ख्याल है कि जिसका क्राइम है उसको उतनी पनिशमेंट होनी चाहिए। 6 महीने के समय से आप सेटिस्फाइड? नहीं, 6 महीने देखो, अल्टीमेटली फिर अर्जेंसी इतनी क्या थी? थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए प्रगट सिंह, कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने कई सवाल तो ज़रूर खड़े करे हैं, लेकिन अब 6 महीने का समय अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि बाकी सभी लोगों से जब राय के बाद ये कानून में किस तरीके के और बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।